आज हम आपको एक चटपट माता की कथा सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो चटपट माता की जय। एक घर में दो भाई थे। दोनों भाइयों में एक की शादी हो चुकी थी पर उसके कोई बच्चे नहीं थे और दूसरा भाई कुंवारा था। तो बड़े भाई की पत्नी बोली कि छोटे भाई की शादी करा देते हैं और फिर जो है हो सकता है इनके बच्चे हो जाएं, हमारे घर का आल औलाद तो आगे बढ़ेगा ही। यह सोचकर छोटे भाई की शादी करवा दी उन दोनों ने। और फिर कुछ दिन तक उनकी पत्नी ऐसे ही घर में रही। तो बड़ी वाली जेठानी ने सोचा कि चटपट माता की पूजा करते हैं तो हो सकता है इसकी गोद भर जाए। और उन्होंने चटपट माता की पूजा की तो देवरानी को 1 साल के अंदर ही जुड़वा बेटियां पैदा हो गईं। इस बात से देवरानी बहुत जलती थी। वह हरदम यही बात सोचती थी कि इन्होंने चटपट माता की पूजा कर करके मेरे जुड़वा बेटियां पैदा कर दी। और इसलिए अंदर ही अंदर कुढ़ती हुई एक दिन जेठानी से बोली, दीदी आपके लिए मैं भी चटपट माता की पूजा करूंगी, हो सकता है आपकी भी गोद भर जाए। तो जेठानी ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी मनौती मानने से मेरी गोद भरती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, तुम मनौती मानो। जैसे ही देवरानी मनौती मानी, सचमुच 1 साल के अंदर में ही जेठानी की गोद भर गई और उन्हें एक सुंदर चाँद सा बेटा पैदा हुआ। यह देखकर देवरानी और जलने लगी। उसने कहा, मुझे तो मानता मान कर बेटियां दे दी और खुद के बेटा हो गया। तो एक दिन बोली अपनी जेठानी से कि दीदी अब तो जो है बच्चा भी हो गया तो चटपट माता के लिए पूजा कर दें। तो जेठानी ने बोला, अभी तो ये 1 महीने का भी नहीं हुआ, 1 महीने का हो जाए तब पूजा करते हैं। तो देवरानी किसी तरह 1 महीने हुआ तो फिर बोली, दीदी अब चटपट माता की पूजा कर दो, अब तो बेबी 1 महीने का हो गया। पर जेठानी ने कहा, पर इसको संभालेगा कौन, हम दोनों पूजा पे बैठ जाएंगे तो छोटा सा बच्चा है, रोएगा तो देवरानी ने कहा, दीदी एक काम कीजिए, यह पूजा तो आपके लिए हमने मानी थी तो आप पूजा कर दीजिए, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। जेठानी ने कहा, ठीक है। जैसे ही सारी सुहागनें आ गई, पूजा का बैठक शुरू हो गया। तो देवरानी ने क्या किया, उस बच्चे को एक टुकड़े में लपेट कर मुंह में ढेर सारी रुइयां भर कर और ऊपर से एक साड़ी लपेट कर ले जाके एक बांस के पेड़ के पास रख दी और उसके बाद चली आई। पूजा खत्म हुआ तो जेठानी ने सबका जूठा हुआ दोना लिया अपने आंचल में और बोली, मैं इसे बांस के पेड़ के पास रख के आती हूँ। कहकर जैसे ही वो बांस के पेड़ के पास गई रखने दोना, देखी उनका बच्चा वहीं जमीन पर उसी साड़ी के टुकड़े पे पड़ा लेटा रो रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चे को झाड़ पोंछ कर उठाया और लेकर घर आई और बोली देवरानी से कि तुम्हें मैंने बच्चे देखने के लिए कहा था तो तुम उसे ले गई पेड़ के पास छोड़ आई, और इतना छोटा बच्चा चलकर भी तो नहीं जाता, वहाँ कैसे गया, बताओ कैसे गया छोटा सा बच्चा। तब देवरानी को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और वो लगी रोने। बोली, मैंने जलनवश ऐसा किया था, मैंने तो आपके बच्चे को मार कर वहाँ रखा हुआ था, फिर ये कैसे जिंदा हो गया। तब जेठानी बोली, मैंने तो चटपट माता की पूजा की थी और इन्हीं के ही वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है, इन्हीं ने ही तो इसे इस धरती पर भेजा है, तो फिर इनकी उम्र इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो सकती है। इसलिए अब से कभी ऐसी गलती मत करना। किसी भी देवी देवता पर अगर विश्वास करते हो तो उन पर अपनी पूरी श्रद्धा रखना। बोलो चटपट माता की जय।